क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में, जिसमें केवल एक ट्रिक यूज करके FD से भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। और आगे हम जानेंगे कि अगर पोस्ट ऑफिस की इस मंथली स्कीम का पैसा अगर हम RD स्कीम में भी साथ ही साथ निवेश करें तो क्या इंटरेस्ट 14% का मिलेगा या एक्चुअल में कितना % का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके साथ ही हम RD स्कीम और पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम के मिक्स इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर भी आपको दिखाएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दरें हैं वह आ चुकी हैं और उन नई ब्याज दरों की वजह से अब यह स्कीम बहुत ही शानदार हो चुकी है। अगर आप इस स्कीम का खाता खुलवाते हो तो आपको हर महीने 11,000 रुपए मिल सकते हैं और इसके साथ साथ आप अगर इस स्कीम में जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उस पे कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा और आपका जो पैसा है वह 100% सुरक्षित है, क्योंकि आप इस स्कीम में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर भारत सरकार की गारंटी है। यानी कि आपका पैसा आपको ब्याज के साथ 100% वापस जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। इसके साथ साथ आपको ये बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हर महीने आपको जो ब्याज के पैसे मिलने वाले हैं, अगर आप उसको RD में इन्वेस्ट कर देते हो, जो पोस्ट ऑफिस की एक और स्कीम है, तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। चलिए इसको हम आगे डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की इस MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आखिर ये MIS स्कीम काम कैसे करती है। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आप जब भी अकाउंट खुलवाएंगे, आपके पास जितने भी पैसे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो आपको एक बार इस स्कीम में इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद इसका जो भी ब्याज बनेगा वो आपको हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। आप चाहे तो उसको खर्च कर सकते हैं या आप उसको सेविंग अकाउंट में ही रख सकते हैं। अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में ही रखोगे तो जैसे कि आपको पता है, सेविंग अकाउंट में भी हमें ब्याज मिलता है, तो उस पर आपको 4% का और ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आप अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं और उस ब्याज को निकालकर आप RD में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको उस पर 6.7% का ब्याज मिलेगा, जिससे आपको और ज्यादा फायदा होगा। कितना फायदा होगा वो हम आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। अब बात यह आती है कि हमें इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप MIS स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए से भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 9 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो, जैसे अपने पत्नी, अपनी माता, अपने भाई के साथ या किसी के भी साथ, अगर आप ये जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो तो उस कंडीशन में आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप सिंगल इन्वेस्ट करोगे तो 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ मिलकर इन्वेस्ट करोगे तो आप 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 15 लाख रुपए से ज्यादा इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आप यहां पर पूछेंगे कि सरकार ने 9 लाख रुपए एक व्यक्ति के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्यों रखी है। तो हम आपको बता दें कि सरकार यहां पर इस स्कीम में 7.4% का ईयरली रिटर्न देती है, जिसके इंटरेस्ट का भुगतान हर महीने किया जाता है। जो आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा मिलता है, आप उसे किसी और भी स्कीम में इन्वेस्ट करके उससे भी ब्याज ले सकते हैं। इसीलिए हर कोई पैसे वाला व्यक्ति चाहेगा जिसके पास 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, वह क्यों ना इसी स्कीम में लगा दे। तो इसीलिए सरकार ने इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट 9 लाख रखी हुई है। चलिए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की इस MIS स्कीम में कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कि भारत का नागरिक है अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट में आप खाता खुलवाएं तो आप 2 या 3 लोग मिलकर भी खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए यह MIS स्कीम का खाता खुलवाएं तो अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम है तो आप अपने विहाप पर इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष से अधिक है और वह सिग्नेचर करना जानता है तो वह अकेले इस अकाउंट को खुलवा सकता है। यह अकाउंट अधिकतम 5 सालों के लिए खोला जाता है। मतलब इस अकाउंट में जो आप पैसा जमा करेंगे वह 5 साल तक इस अकाउंट में जमा रहेगी
और आपको 7.4% की ब्याज दर से हर महीने ब्याज की रकम आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर की जाती रहेगी। अब मान लीजिए हमने ये अकाउंट खुलवा लिया और कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि हमें खाता बीच में बंद करना पड़ जाए, तो क्या ये खाता बीच में बंद हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम का अकाउंट 1 साल बाद कभी भी बंद किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें यह स्कीम की मैच्योरिटी 5 साल की होती है। अगर आप 5 साल पूरे होने से पहले खाता बंद करते हैं तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। वहीं 5 साल बाद खाता अपने आप बंद हो जाता है और आपको पूरी रकम मिल जाती है। अगर आप खाता 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले बंद करते हैं तो जमा रकम पर 2% का पेनाल्टी काटी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपने 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो 2% पेनाल्टी यानी 10,000 रुपए कटेंगे। अगर खाता 3 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बंद करते हैं तो 1% पेनाल्टी लगेगी, यानी 5 लाख पर 5,000 रुपए कटेंगे। पेनाल्टी काटने के बाद बाकी रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि अगर आप इस पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और उससे जो ब्याज मिलेगा उसे हम पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में इन्वेस्ट करें तो कुल मिलाकर कितने % का रिटर्न मिलेगा और कितना अतिरिक्त हमें फायदा होगा। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.4% ईयरली का है, जिसके इंटरेस्ट का अमाउंट महीने के हिसाब से मिलता है और इसकी जमा अवधि 5 साल है। वहीं RD की अगर हम बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट 6.7% ईयरली का है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड होता है। इसका भी इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल है। अब मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में 5 लाख रुपए जमा किए। इस जमा पर आपको सालाना टोटल इंटरेस्ट 37,000 रुपए मिला। तो इस हिसाब से अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस मंथली स्कीम में 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने 3,083 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में आएंगे। तो 5 साल में जो आपकी कुल इनकम होगी वह होगी 1,84,980 रुपए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वह 6.7% ईयरली का है, जिसमें हमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। तो अगर हम चाहे तो यह जो हमें पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में 3,083 रुपए मिल रहे हैं उसे हम पोस्ट ऑफिस की दूसरी RD स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम और भी अधिक पैसा बना सकते हैं। कितना पैसा बनेगा, चलिए हम उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम के 3,083 रुपए हर महीने RD स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 2,19,141 रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में 5 साल में जो 1,84,980 रुपए का प्रॉफिट था उसे जब हमने RD स्कीम में इन्वेस्ट किया तो यह प्रॉफिट बढ़कर 2,19,141 रुपए हो गया। यानी कि RD स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से हमें 34,161 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हुआ। अगर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 34,161 रुपए का परसेंटेज निकाले तो वह 1.4% निकल कर आता है और इस मंथली इनकम स्कीम के इंटरेस्ट 7.4% में अगर हम 1.4% जोड़ दें तो यह कुल इंटरेस्ट 8.8% बन जाता है। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम का पैसा अगर आप RD में भी इन्वेस्ट करते हैं तो कुल आपको 14% का रिटर्न मिलेगा, तो यह बिल्कुल गलत है। आपको केवल 8.8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि FD से अधिक है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में कितना पैसा जमा करते हैं तो महीने में उसका कितना ब्याज मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 617 रुपए हर महीने मिलेंगे। 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1,233 रुपए मिलेंगे। 3 लाख रुपए जमा करते हैं तो 1,850 रुपए मिलेंगे। 4 लाख रुपए जमा करते हैं तो 2,467 रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 3,083 रुपए मिलेंगे। 6 लाख रुपए जमा करते हैं तो 3,700 रुपए मिलेंगे। 7 लाख रुपए जमा करते हैं तो 4,317 रुपए मिलेंगे। 8 लाख रुपए जमा करते हैं तो 4,933 रुपए मिलेंगे। 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5,550 रुपए हर महीने मिलेंगे और साथ में आपका मूलधन भी आपको अकाउंट बंद करने पर वापस मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।